अच्छा, एडिशनल फंड नीडेड। एडिशनल फंड नीडेड किसे कहते हैं? देख, हम जो फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन करते हैं कि फ्यूचर में हमारा इतना सेल रहेगा, तो सेल के लिए आपका को कितने पैसे या कितना फंड रिक्वायर होगा, सो दैट फंड इज कॉल्ड एडिशनल फंड नीडेड। इट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एसेट माइनस रिक्वायर्ड इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी माइनस रिक्वायर्ड इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग। रिक्वायर्ड इंक्रीज इन एसेट किसके इक्वल होता है? एसेट डिवाइड बाय सेल इनटू चेंज इन सेल। इसको हम सिर्फ इस पोर्शन को एसेट डिवाइड सेल को कैपिटल इंटेंसिटी भी कहते हैं, सही है। एलस्टेरिक किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी को। स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी खुद ब खुद बिजनेस ऑपरेशन के साथ अकर होती है, जो कि दो है, एक अकाउंट पेबल और एक एक्रूड एक्सपेंस। एलस्टेरिक डिवाइड बाय स्लैट इनटू चेंज इन सेल माइनस रिक्वायर्ड इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन इनटू S1। S1 मीन एस्टिमेटेड सेल, फ्यूचर सेल, 1 minus D. D is equal to dividend payout ratio. S1 is equal to mean if S1 is not given, so how you can calculate S1 is equal to S0 into 1 plus D. यानी S0 में जितना ग्रोथ हुआ है वो इसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे साथ 15% बढ़ेगा, तो ये होगा S0 into 1.15, सही। और डिविडेंड पेआउट रेशियो 1 minus R के भी इक्वल होता है। RR फॉर व्हाट? RR फॉर रिटेंशन रेशियो। RR फॉर व्हाट? RR फॉर रिटेंशन रेशियो। तो बाज़ औक़ात आपको रिटेंशन रेशियो दिया गया होगा, बाज़ औक़ात आपको डिविडेंड रेशियो दिया गया होगा, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, सही। अभी आप इसके